एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था कबीर। वो बहुत गरीब था। इतना गरीब कि ज्यादातर दिनों उसकी जेब खाली रहती थी। उसके जूते फटे हुए थे, स्कूल का बैग पुराना और टूटा हुआ था, और कई बार वो भूखा ही सो जाता था। लेकिन कबीर के अंदर एक चीज थी जो कोई नहीं देख सकता था। वो थी उसका सपना। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। जब भी कबीर अपना सपना किसी से बताता, लोग हंस पड़ते। वे कहते, अरे जिसके पास जेब में कुछ नहीं, वो बड़े सपने कैसे देख सकता है। तुझे तो बस अगले दिन की रोटी के बारे में सोचना चाहिए। लोगों की बातें उसे चोट पहुंचाती थीं, लेकिन कबीर के अंदर एक विश्वास था कि उसका भविष्य उसकी गरीबी से बड़ा है। एक शाम कबीर नदी किनारे बैठा उदास था। तभी एक बुजुर्ग ज्ञानी गुरुजी वहां आए और बोले, बेटा क्यों परेशान हो। कबीर ने कहा, गुरुजी, सब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता। कहते हैं मेरे सपने मेरे हालात से बहुत बड़े हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने एक आईना मिरर निकाला और बोले, इसे देखो, इसमें क्या दिख रहा है। कबीर बोला, मुझे मैं खुद दिख रहा हूँ। गुरुजी बोले, क्या तुम्हें अपनी आंखों में दर्द दिख रहा है। कबीर ने सिर हिलाया, हाँ गुरुजी। गुरुजी बोले, अब जरा गहराई से देखो। क्या उस दर्द के पीछे छुपी आग दिख रही है। कबीर ने फिर देखा, और उसे सचमुच महसूस हुआ। उसके अंदर कुछ जल रहा था, कुछ शक्तिशाली, कुछ सच्चा। गुरुजी ने कहा, यह आग तुम्हारा विश्वास, बिलीफ है। ज्यादातर लोग इस आग को बुझा देते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम इसे संभालोगे, हिम्मत और अनुशासन से इसे जलाए रखोगे, तो यही आग अंधेरे में तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। लोग तुम्हारे आईने पर धूल चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं हो। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से उस धूल को रोज साफ करना है और अपने असली रूप को याद रखना है। कबीर ने वो आईना और बातें अपने दिल में बसा लीं। उस दिन से उसने ठान लिया, वो अपनी जिंदगी को बदल कर दिखाएगा। वो हर किताब पढ़ने लगा जो उसे मिलती, गलतियों से सीखता और अपने सपनों को जिंदा रखता। उसकी माँ बीमार रहती थी, पिता बूढ़े किसान थे जो दिन भर खेतों में मेहनत करते और फिर भी खाली हाथ लौटते। कबीर जानता था उसे कुछ करना ही होगा। सुबह वो स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात को जब पूरा गांव सो जाता, वो कमजोर रोशनी में पढ़ाई करता। उसने नींद, आराम, यहाँ तक कि खाना भी कई बार त्याग दिया, लेकिन अपने सपने से कभी समझौता नहीं किया। साल बीतते गए। धीरे धीरे उसने मोबाइल रिपेयर का छोटा काम शुरू किया, पैसे जोड़े, एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से उसका काम बढ़ता गया। एक दुकान से 3 हुई, फिर उसने अपनी खुद की मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड लॉन्च की। जो लोग कभी हंसते थे, अब उसी के दफ्तर के बाहर नौकरी के लिए लाइन में खड़े थे। उसकी माँ का इलाज अब नियमित होने लगा और पिता को खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक दिन गुरुजी उससे मिलने आए। कबीर ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया।